गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देखिए और सभी प्रश्न को आंसर लगाइए और कितना सही हो पा रहा है इसका मूल्यांकन खुद कीजिए। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो थंबनेल पे क्वेश्चन लगा हुआ है इसका आंसर आप कमेंट कीजिए और इसी वीडियो में इसका आंसर मैं पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो है थंबनेल पे, भारतीय वायुसेना के किस विमान के पूरे बेड़े को अस्थायी रूप से उड़ने पर रोक लगाए, यानी उस बेड़े में जितने भी विमान होते हैं उन सभी को उड़ने पे रोक लगा दी गई है। उस विमान का नाम क्या है? आप कमेंट कीजिए या ABCD करके भी आंसर आप लगा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे वीडियो आप लोग देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। ठीक है, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे का निर्माण जो हुआ है 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क का निर्माण, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 100 लेन किलोमीटर सड़क का जो निर्माण हुआ है, ये एक तरह से गणना करने का तरीका जो है भारत सरकार ने अलग तरीके से निकाला है। और इसके पहले जो है किलोमीटर के हिसाब से गणना होती थी, यानी 4 लेन सड़क अगर 4 किलोमीटर बनी है तो उसे 4 किलोमीटर ही काउंट होती थी। लेकिन अब जो है नए तरीके से काउंट करने का तरीका निकाला है, जिसमें कि अगर 25 किलोमीटर सड़क बनी हो, अगर 4 लेन की सड़क बनी हो 25 किलोमीटर, तो 4 को 25 से गुना करने के बाद 100 लेन हो जाती है। तो इस तरह से काउंट करने के बाद 100 लेन किलोमीटर उसे कहा जा रहा है, जो कि नए तरीका से है। तो इस तरह से जो है 25 किलोमीटर अगर 4 लेन की सड़क बनी है तो 100 लेन किलोमीटर सड़क कहा जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। ध्यान रखने की बात यह है कि गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 118 किलोमीटर है और इसका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 100 घंटे में निर्माण करके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि RBI ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरप्लस या डिविडेंड के तौर पर कितनी रकम देने का फैसला किया है? ध्यान रखिएगा, सरप्लस रुपया जो होती है, तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 87,416 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सरप्लस रुपया वही पैसा होती है जैसे कि RBI यानी रिजर्व बैंक के पास जो भी रकम है, उस रकम का जो ब्याज कमाती है अदर बैंकों से, तो उस पे जो है इनकम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देती है। साथ ही उसी पैसे से वो अपनी सारी ज़रूरतें, अपने सारे स्टाफ का खर्च भी देती है, और जो पैसा उसको बच जाता है, जो ब्याज के तौर पे हो या इनकम के रूप में उसे जो मिलती है, उस पैसे को अपने खर्च करने के बाद, यानी अपनी ज़रूरत पूरा करने के बाद जो भी पैसे बचते हैं ब्याज के रूप में उन्हें, वो सारे के सारे पैसे हर वर्ष वित्त वर्ष में, यानी हर वर्ष के बीच जो वित्त वर्ष होती है उसमें भारत सरकार को पैसा देती है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि भारत सरकार जो है रिजर्व बैंक जो है 2022-23 में पिछले वर्ष से 3 गुना रुपया जो है भारत सरकार को दे रही है, जो कि अगर पिछले वर्ष देखा जाए तो पिछले वर्ष जो है 30,110 करोड़ रुपये थी। अब उसका 3 गुना जो है लगभग 2022-23 में दे रही है, जो कि 87,416 करोड़ रुपये के आसपास होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे बहुत VVI क्वेश्चन है, तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। और आने की संभावना जो है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए, बहुत अच्छा से देखिए और आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएगा। इसलिए मैं पूरे डिटेल से बताता हूं और जो भी फैक्ट्स होते हैं वो ज़रूर आपको बताता हूं, ताकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पूरे बेड़े के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा MiG-21, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
MiG-21 जो है बहुत पुराना टाइप का विमान हो चुका है और साथ ही हम कह सकते हैं कि ये इतना पुराना हो चुका है कि इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा है। और हाल ही में 8 मई 2023 को यह राजस्थान के किसी इलाके में क्रैश हो गया था। तो इस तरह से जो है इस पे जांच बैठाई गई और साथ ही इसके पूरे बेड़े पर ही रोक लगा दी गई, यानी इसके बेड़े में जितनी भी प्लेनें होगी MiG-21 वो सभी के सभी रोक दी गई है उड़ान भरने से। और देखने की बात यह है कि अगर आंकड़े देखा जाए तो पिछले 16 महीने में 7 MiG क्रैश हो गया और साथ ही भारतीय जवान भी शहीद हो गए, इसलिए जो है इस पर रोक लगा दी गई है। और देखा जाए तो वर्तमान में भारत के पास लगभग 50 MiG हैं, यानी MiG-21 हैं और इसे जो है भारत सरकार के द्वारा 2025 तक, यानी भारतीय सेना के द्वारा 2025 तक रिटायर करने का प्लान है। तो इसलिए जो है 2025 तक जो है इसे किसी तरह जो है टेक्निकल जो फॉल्ट है उस सभी को ठीक करके यूज करने का प्लान बनाया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो गया MiG-21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस देश में चलाया? बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन ऑपरेशन करुणा कहाँ चला? तो म्यांमार में। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मई 2023 में मोचा नामक तूफान जो है यानी चक्रवात जो है आया था और म्यांमार के तट से टकराया, जिसकी गति लगभग 277 किलोमीटर प्रति घंटा था। ध्यान रखिएगा, मोचा चक्रवात का नाम जो है यमन देश ने रखा था और इसका नुकसान जो है म्यांमार को बहुत झेलना पड़ा, जिसमें कि जान माल की भारी नुकसान हुई। और इस तरह से भारत सरकार ने इस चक्रवात जो शहर हुआ था वहाँ पे जो है ऑपरेशन करुणा चलाया गया, जिससे कि इस देश को सहायता मिल सके। तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष जो घोषित किया है वह है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि नेपाल की जो ये घोषणा हुई है 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष, यह वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उसके राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पैडेल। ठीक है, रामचंद्र पैडेल ने घोषणा किया है। चूँकि कोविड के कारण नेपाल में विदेशी पर्यटन नहीं आते थे, जिससे कि उसके स्वर्ण भंडार में यानी जो विदेशी पैसे होते हैं उसकी कमी हो गई थी। इसको बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विदेशी आए और उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो। क्योंकि नेपाल जो है पूरी तरह से जो है पर्यटन पे ही डिपेंड है, यानी विदेशी मुद्रा जो उसे प्राप्त होती है वह पर्यटन से ही प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है मोदी ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मई 2023 को जापान के, ठीक है, हिरोशिमा में गए थे और हिरोशिमा पर ही इन्होंने क्या किया? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा कि हिरोशिमा पर जो गए थे तो वहाँ पे अनावरण किया, और वहाँ पे गए थे क्यों? तो G7 में हिस्सा लेने, यानी और उसी हिस्सा लेने के क्रम में इन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा, प्रतिमा की लंबाई जो है लगभग 42 इंच है और इसकी जो कांस्य की मूर्ति बनी हुई है वहीं पे स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा कि यह प्रतिमा हिरोशिमा पीस यानी मेमोरियल, हिरोशिमा पीस मेमोरियल में, यानी कहने का मतलब है एक बम डोम कहा जाता है जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, जस्ट उसी के करीब ही है जो यहाँ की स्थापित की गई है। यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसे ए बम डोम भी कहा जाता है, जो कि एक मेमोरियल हॉल है और वहीं पास में ही महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो आंसर नंबर हो जाए इसका बी नंबर हो जाएगा, हिरोशिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को
फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? तो सितिबेनी राबुका। इन्होंने देश के सर्वोच्च सम्मान मोदी को दिया और सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, फिजी की राजधानी सुआ है और उसका मुद्रा क्या है फिजी का? तो फिजियन डॉलर। ध्यान रखिएगा, यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वह इंग्लिश है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी है और फिजी भी है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहोंगू पीएम मोदी को दिया है? यानी कौन सा देश का ये सर्वोच्च सम्मान है जो कि पीएम मोदी को दिया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा न्यू पापुआ गिनी, ऑप्शन नंबर डी। न्यू पापुआ गिनी भी गए और वहाँ के जो सेनाध्यक्ष थे यानी जो अध्यक्ष थे उन्होंने द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, एक सम्मान है जो न्यू पापुआ गिनी की है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। यह सम्मान 22 मई 2023 को मोदी को दिया गया। ध्यान रखिएगा कि न्यू पापुआ गिनी की जो राजधानी है वह न्यू पापुआ गिनी की जो राजधानी है वह पोर्ट मोरेस्बी है। ठीक है, मोरेस्बी है और वहाँ के पीएम यानी प्रधानमंत्री का नाम है जेम्स मारेप। यह जो है देश न्यू पापुआ गिनी, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। पीएम हो गया जेम्स मारेप और राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टर रे स्टीवेंसन का निधन 21 मई 2023 को हो गया। वह किस भारतीय फिल्म में एक्टर रह चुके थे? तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका RRR। इस फिल्म में इन्होंने एक्टर की भूमिका निभाई थी जिनका कि निधन हो गया। ये अमेरिकी नागरिक थे। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पीएम मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की जहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल और परंपरा को तोड़कर स्वागत किया? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका न्यू पापुआ गिनी। न्यू पापुआ गिनी गए थे जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और वहाँ के जो है प्रधानमंत्री न्यू पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा, जेम्स मारेप। इन्होंने क्या किया कि प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ठीक है, और साथ ही मोदी जी भी अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर स्वागत किया। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की समिट में हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा G7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। G7 की बैठक हुई थी और उसी बैठक में जो है यूक्रेन के पीएम जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और एक दूसरे को सहायता देने का वादा किया और इस तरह से जो है मतलब रूस और यूक्रेन की जंग के बाद पहली मुलाकात थी। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान की यूक्रेन की जो राजधानी है कीव है और उन्होंने एक दूसरे को भरोसा दिया कि एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समूह यानी किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की समिट में गए थे वहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा G7, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड शिखर सम्मेलन सिडनी में रद्द होने के बाद किस शहर में आयोजित हुई? तो ध्यान रखिएगा, क्वाड शिखर सम्मेलन सिडनी में होने वाली थी यानी ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जबकि सिडनी उसका एक दूसरा शहर है, वहीं पे होने वाली थी, जबकि रद्द कर दिया गया। तो ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर है। वहाँ पे परमाणु बम भी गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो वहीं पे हिरोशिमा पे आयोजित हुई। ध्यान रखिएगा, यह बैठक जो है क्वाड देश में जो है क्वाड जो सदस्य देश हैं क्वाड के, जिसमें कि USA, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी के सभी रणनीतिक गठबंधन बना के जो है एक क्वाड संगठन की स्थापना किया और इसमें जो है ये
इसी क्वाड की बैठक के लिए इन्होंने हिरोशिमा पे गए, यानी जापान के हिरोशिमा शहर पे गए। ध्यान रखिएगा, क्वाड की स्थापना 2007 ईस्वी में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड की स्थापना 2007 ईस्वी में हुई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वाड शिखर सम्मेलन सिडनी में रद्द होने के बाद इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश ने चलाया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस पड़ोसी देश में चलाया गया है, सॉरी आंसर हो जाएगा म्यांमार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। म्यांमार में जो है ऑपरेशन करुणा को चलाया गया, तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू बताएं। ध्यान रखिएगा, डिफेंस प्रोडक्शन, जो डिफेंस से संबंधित जो भी रुपये लागत होती है उसका वैल्यू बताने हैं कि 22-23 में जो है डिफेंस का प्रोडक्शन वैल्यू लगभग कितना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1,06,800 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखने की बात है कि ये लगभग 12 मिलियन के बराबर है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह आंकड़े 2022-23 की है और यह आंकड़े रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया है, जो कि 1,06,800 करोड़ रुपये हो गई है डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू 2022-23 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना फीसदी का ग्रोथ हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, कितना फीसदी का ग्रोथ हुआ है, तो आंसर नंबर हो जाएगा 12% का ग्रोथ हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 12% का ग्रोथ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 कितने रुपये का हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, डिफेंस एक्सपोर्ट यानी जो भी रणनीतिक प्लेन है या जो भी है लड़ाई से संबंधित गोला बारूद, उन सभी का एक्सपोर्ट कितने रुपये का हुआ है? तो आंसर इसका हो जाएगा लगभग 160 अरब रुपये का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लगभग 160 अरब रुपये का 2022-23 में सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह 16,000 करोड़ रुपये का बात है। ध्यान रखिएगा कि यह 2022 की तुलना में 24% बढ़ा है। 2022 की तुलना में यह 24% जो है बढ़ चुका है रुपया, और इस तरह से जो है यह 160 अरब रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। भारत पिछले दशक से अगर देखा जाए, एक दशक में देखा जाए, तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बन चुका है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है, जिसमें कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, इन सभी से हथियार गोला बारूद खरीदते हैं। जिसमें कि अगर कहा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल, रडार, रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद, आर्टिलरी गन, डॉर्नियर 228 विमान, तो इन सभी के साथ साथ बहुत सारे तोप, इन सभी का भी जो है एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 160 अरब रुपये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल चल पाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।